अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग आपसे मुखातिब हूँ माई JNMC डेज़ की नई सीरीज़ का नया एपिसोड लेके। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबका शुक्रिया अदा किया है, आज फिर मैं अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से लोगों को मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है और इसकी व्यूवरशिप बढ़ रही है, मुझे वाकई आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे प्लीज़ आप लोग अपने अपने वीडियोस मुझे शेयर करें और अपनी मेमोरीज़ को सफ़र को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी दोबारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके इनबॉक्स में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरे इन वीडियोज़ को सारे JNMCites में, सारे अलीग्स और अलीगेरियंस में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोगों के इस किस्से से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोस्तों, आज की जो मेरी मेहमान हैं, मेरी छोटी बहन की तरह हैं, डॉक्टर अवंतिका सिंह, जो कि 1986 बैच की हैं और एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अलीगढ़ में अपना एक मैटरनिटी सेंटर और एक अपना नर्सिंग होम चला रही हैं। अवंतिका के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये फर्स्ट ईयर में आई थी तो शी बिलोंग्स टू ए वेरी क्वालिफाइड फैमिली। डॉक्टर आभा सिंह, इनकी जो मम्मी हैं, वो ज्योग्राफी में प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर हो गई हैं, और इनके पापा सिंह साहब फिज़िक्स के प्रोफेसर थे। और जो इनकी मदर के एक स्टूडेंट हुआ करते थे, PhD स्कॉलर नजमी भाई, वो इत्तेफाक से हम लोग के जानने वाले थे। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ तो नजमी भाई ने कहा कि भाई मेरे एक जानने वाले हैं जो अलीगढ़ में मिडिल कॉलेज में 3rd-4th ईयर में हैं। तो मेरे पास ये वाइट यूनिफॉर्म में थी और मेरे पास आए, और इनकी DS से पहली क्लास जब निकल के आ रहे थे तो अवंतिका से उन्होंने मेरी मुलाकात कराई कि भाई ये डॉक्टर वक़ार हैं और इनसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो और ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो एक तरह से उन्होंने मुझे इनका लोकल गार्जियन बना दिया था और मैंने भी कहा कि भाई चलो जितना भी मैं मुझसे हो सकेगा। अवंतिका ने कहा कि मुझे ऑस्टियोलॉजी के लिए बोन्स चाहिए, तो खैर फिर मैंने बोन्स अपने दोस्तों से कुछ जितनी भी, हम लोग को बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो थे नहीं, खैर जितनी भी बोन्स इधर उधर से मांग के इकट्ठा हो सकती थी वो बोन्स इकट्ठा करके इन तक हम लोगों ने मुहैया कराई। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी भी हम लोग जब जाते हैं अलीगढ़ में तो मुलाकात होती रहती है आंटी से, अंकल से। दे वर वेरी, मतलब बहुत ही नाइस पर्सन, जिसे कहिए। होली दिवाली हम लोग ज़रूर जाते थे, अंकल आंटी हम लोग की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खातिर करते थे। तो इस वीडियो के ज़रिए से अंकल आंटी को भी मेरा सलाम और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ के दौरान हम लोग को अपना प्यार देने का। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अवंतिका को अपने मिडिल कॉलेज के सफ़र के बारे में क्या कहना है। आ जाती है याद कभी कॉलेज के दिनों की, तो जी भर कर हंस लेते हैं। शुरू हो जाए सिलसिला उन यादों का, कभी तो खुद को ही खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवंतिका सिंह, JNMC 86 बैच, आज अलीगढ़ में बतौर गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैं वकार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने इस YouTube चैनल माई JNMC डेज में शिरकत करने का मौका दिया। इसके ज़रिए हम लोग फिर से एक हुए और कॉलेज के पुराने किस्सों को यादों की अलमारी से खंगाल कर उनकी सौगात को प्रस्तुत करने का मौका मिला। मुझे याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब हमारा नया नया एडमिशन हुआ था। वैसे ही बहुत खुश थे कि मेडिकल कॉलेज में गए, अब तो वाइट कोट पहनने को मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जब हम जा रहे थे क्लास के लिए तो डैडी ने हमसे कहा, अरे कॉलेज में पहले दिन क्यों जा रही हो, पहले क्लास में क्यों जा रही हो, सेकंड पीरियड से जाना, कोई नहीं होता कॉलेज में पहली क्लास 8 बजे। तो मैं और मेरी दोस्त 8:45 बजे करीब पहुंचे ताकि 9 बजे की क्लास अटेंड करें। जैसे ही कॉलेज में घुसे और अपने कलर्ड कपड़ों में नए नए सूट सिले थे, उसने सूट पहन के पहुंच गए। जैसे ही घुसे नहीं कि पता नहीं कहाँ से इतने सीनियर्स ने आके हमको घेर लिया। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और सब चिल्ला रहा। कोई कह रहा है सलाम ठोको 90 डिग्री पे, कोई कह रहा है इधर देखो। एक आई मैडम बोली सर में तेल नहीं लगाया है इन लड़कियों ने। दूसरी तरफ से आए, व्हाइट सूट पहनना था और लाल दुपट्टा, लाल रिबन बांधने थे, आपको 2 चोटियां करनी थी। सब चिल्ला रहे थे और हम हक्का बक्का बहुत चक्का खड़े हुए थे कि कहाँ फंस गए। वो तो भला और डॉक्टर PN सिंह सर की पहली क्लास थी, वो उन्होंने क्लास छोड़ी और हमें देख लिया घिरा हुआ। उनको देख के सब सीनियर्स इधर उधर रफू चक्कर हो गए, तो हम बच गए।
लेकिन वो रैगिंग भी थी जिसके ज़रिए हम अपने सीनियर्स के बहुत करीब आए, उनको बहुत अच्छे से जाना और बाद में वो लोग ही नहीं हम लोग की बहुत मदद करी। जब फर्स्ट प्रॉफ में मेहदी हसन साहब का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ही वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सर। मेहदी हसन सर से जब वो क्लास लेते थे तो उनके सवाल पूछने का एक अलग ही अंदाज होता था। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे थे तो लड़कियों को खड़ा किया क्लास में और पूछा बताओ तुम्हारी कौन सी है LMP। अब लड़कियों को खड़े होकर क्लास में लड़कों के सामने LMP बताना वो भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुआ करती थी, बड़ी झिझक और शर्म आती थी। खैर, तो इस तरह के अटपटे सवालों से हम लोग बहुत डरा करते थे। तो मेहदी हसन सर जब LT1 में क्लास लेने आते थे तो शुरू में 2 रो जो बैठी रहती थी, जैसे ही सर के कदमों की आहट आती थी कि सर आ रहे हैं, फौरन वो 2 रो उठ के भाग जाती थी पीछे, तो 3rd और 4th रो वाले आगे हो जाते थे। मेहदी हसन साहब ने थोड़े दिन देखा कि ये लड़के लड़कियां 2-4 रो छोड़ के क्यों बैठते हैं। फिर उनकी समझ में आ गया कि हम उनके सवालों से डरते हैं। वो एक दिन ऊपर चढ़े, 4 रो ऊपर चढ़ के बोलते हैं, यू डलर्स एंड डफर्स, डोंट यू थिंक आई कैन क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड आस्क यू क्वेश्चंस हियर। तो मेहदी हसन साहब का खैर पढ़ाने का अंदाज पे धीरे धीरे हम लोग सब समझ गए उनके क्वेश्चंस पूछने का, और पता चला ये तो उन्होंने जो हमें नॉलेज इम्पार्ट करी वो आज भी हमारे साथ है। बाद में मैं उनके बहुत गुड बुक्स में थी। जब मैं सेकेंड प्रॉफ में जा रही थी तो मेहदी हसन साहब ने अपने कमरे में हमें चाय के लिए बुलाया था। सर के पास जब हम गए तो उन्होंने हमसे 1-2 बातें कही जो आज भी सत्य हैं। वो कहते थे हम लोग के एग्जाम से तुम लोग क्या घबराते हो, जब तुम्हारे OPD चेंबर में व्हेन यू पीपल विल स्टार्ट योर प्रैक्टिस, और वो जो बैठेगा सामने जो तुम्हारा पेशेंट, हर पेशेंट तुमसे एक नया सवाल पूछेगा और उसका जो जवाब दोगे वो ही तुम्हारा असली इम्तिहान में पास और फेल बताएगा। और ये भी कहते थे कि जब भी सर्जरी करोगे तो हर आदमी का पेट कभी भी सिमिलर नहीं मिलेगा। दो यू आर स्टडिंग द सिमिलर एनाटॉमी, पर पेट भानुमति का पिटारा होता है, जब भी खोलोगे एक नया चीज मिल जाएगा उसके अंदर। आज भी मुझे मेहदी हसन सर की वो बातें बहुत अच्छे से याद हैं। सही में आज भी OPD में हर पेशेंट एक नया ही सवाल हमें पूछ के जाता है। इस तरह से हम लोग जब सेकेंड ईयर के बाद जब हमारी 3rd ईयर में सर्जरी पोस्टिंग हुई थी, पहली पोस्टिंग हमारी सर्जरी की हुई थी, वार्ड पोस्टिंग, तो हम लोग MH खान साहब की यूनिट में पहुंचे। अब हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था, पहली बार तो मरीज देख रहे थे अपने वार्ड पोस्टिंग में। सर ने वहाँ बैठे और हम लोग से पूछते हैं कि ये बताइए ये कितना % डेक्सट्रोज चल रहा है। सर इस अंदाज में ही पूछते थे। एक हमारा बैचमेट था, वो घबरा गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। उसने दूर से उसको कुछ 5% डेक्सट्रोज की बोतल में 5 दिख रहा था उसको। अब उसने बोला कि पता नहीं 5 है या 0.5 है। उसने धीरे से कहा सर 0.5% है ये। अब खान साहब जो हैं बड़े, उन्होंने अपने चश्मे को ऊपर नीचे करा और हम लोग को, उस लड़के को देखा, मेरे फ्रेंड को, और फिर बोलते हैं मेरे भैया 0.5%, तो ऐसा करो भैया गन्ना सूंघवाए दो मरीज को, उसी से ही ठीक हो जाएगा। इतनी कम शुगर दोगे तो गन्ना सूंघ के ही मरीज ठीक हो जाएगा। अब तो बगल में फिर दूसरी थी मोहतरमा, उनसे बोले अब आप बताइए मोहतरमा कितना % डेक्सट्रोज चढ़ रहा है इस बोतल में। तो उनको लगा कि सर जो है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कम बताया है, मुझे ज़्यादा बताना चाहिए था। एक्चुअली हम लोग सबको दूर से वो 5 कुछ झलक रहा था, 5% डेक्सट्रोज का। तो उसने कहा सर 50%। अब तो सर का बिल्कुल ही पारा उड़ गया। बोलते हैं चीनी घोल दो बाल्टी में और चीनी पिलवाए दो बाल्टी से, उसको बोतल चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है उसको। फिर बाद में धीरे धीरे हमें पता चला कि 5% डेक्सट्रोज होता क्या है। बहुत अच्छा किस्सा तुमने सुनाया MH खान साहब का। और यूजुअली जो हम लोग के टीचर्स थे, ज़्यादातर मैं देखता था कि वार्ड्स में काफ़ी हम लोगों की खिंचाई करते थे, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर एक तो आपको शर्म हया आपकी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अवंतिका ने बताया कि लड़कियों से LMP पूछ लिया करते थे खुलेआम। और मुझे याद है कि कुसुम सक्सेना मैडम गायनेकोलॉजी में मेरा 5th फाइनल ईयर में मेरा वाइवा ले रही थी, तो मुझसे पूछ लेंगे कि ये बताओ कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना होता है। तो मैंने कहा मैडम मुझे नहीं मालूम। कह लेंगे क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या?
मैंने कहा नहीं है। तो इस तरह के हम लोग के प्रोफेसर हुआ करते थे। सर्जरी डिपार्टमेंट का किस्सा अवंतिका ने शेयर किया, मैं भी एक अपना किस्सा शेयर करना चाहूँगा। हम लोग 3rd ईयर में थे और हम लोग का फाइनल ईयर के साथ हम लोगों के राउंड हुआ करते थे। तो प्रोफेसर लखटकिया हम लोग के ज़माने में चेयरमैन हुआ करते थे। तो वो वेरी नाइस टीचर, वेरी नाइस जेंटलमैन। और उनकी जो सबसे खासियत बात थी कि किसी से भी कोई सवाल पूछते थे तो उसको गलत नहीं कहते थे, कहते थे वेल इट कुड बी राइट बट आई थिंक अगर आप इस तरह से बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत इनकरेज करते थे। तो इत्तेफाक से एक हाइड्रोसील का पेशेंट था, हम लोग सब एग्जामिन कर रहे थे और उसके बाद जब वो आए लखटकिया साहब, तो उन्होंने हमारी फाइनल ईयर की एक सीनियर थी, उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हाइड्रोसील, इज इट ए स्मॉल हाइड्रोसील और ए बिग हाइड्रोसील। तो वही थी कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा झिझक शर्म। तो मैडम बोली कि आई थिंक इट इज़ ए स्मॉल हाइड्रोसील। तो थोड़े चौंक गए, बोले स्मॉल हाइड्रोसील, व्हाट इज़ योर कंसेप्ट अबाउट हाइड्रोसील, इट शुड बी लाइक ए फुटबॉल। तो हम लोग का किसी तरह से हंसी भी रोकी और इस तरह से हम लोग के सफ़र चलते रहते थे। इसी तरह से ओपीडी में अगर अक्सर हम लोग के जो स्किन स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर अबुल कलाम साहब, इनको हम लोग प्यार से खुजली कहा करते थे, उनकी ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो तो सबसे नाराज़ ही रहते थे, सबको डांटते रहते थे। तो हमारे एक दोस्त थे, तो हम लोग ओपीडी में पोस्टेड थे और ये 3-4 दिन के लिए छुट्टी चले गए थे। और जब ये छुट्टी से लौट के आए तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ चले गए थे। तो कहेंगे साहब दोस्त की शादी थी तो वहाँ चले गए थे। तो बड़े नाराज़ हुए, कहेंगे जाइए उधर मुँह करके खड़े हो जाइए। अब आप सोचिए ओपीडी में एक डॉक्टर बेचारा, सारे मरीज बैठे हुए और ओपीडी में एक दीवार की तरफ मुँह करके एक आदमी खड़ा हुआ है। तो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज। खैर इत्तेफाक से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आया और हम लोग सब उसको एग्जामिन करने गए और वो वीडी का पेशेंट था, उसको कुछ डिस्चार्ज वगैरह हो रहे थे। तो जब हम लोग को केस प्रेजेंट करना था तो जब पूछ लगे कि बताइए क्या प्रॉब्लम है इनको, तो उनका बताया कि सर ये डिस्चार्ज हो रहा है, गोनोरिया या वीडी का कोई केस लग रहा है। कहेंगे दोस्त के साथ गए होंगे, ये यही होता है दोस्ती ये। अब हम लोग का बड़ा हंसते हंसते बहरा। तो इस तरह से टीचर्स ने हम लोग को सिखाया, पढ़ाया और हम लोग का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। चलिए आगे देखते हैं अवंतिका को अपने और मेडिकल कॉलेज के आगे फर्दर करियर के बारे में, अपने सफ़र के बारे में क्या कहना है। इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड प्रॉफ के एंड में आ रहे थे तो फर्स्ट टर्मिनल होना था एग्जाम सर्जरी का। अहमद खान साहब का ही पेपर था। तो जब हम लोग को एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी थी कि नेक्स्ट डे देना है, एक तो सेकेंड प्रॉफ में फर्स्ट टर्मिनल सर्जरी का देना बड़ा खलता था क्योंकि पढ़ना पैथो फार्मा है, बीच में ये सर्जरी का और मेडिसिन का भी टर्मिनल देना है। तो उस वक्त जब पहुँचे तो वकार भाई ने हमारी बहुत मदद करी। उनके एक फ्रेंड थे नईम मंसूर सर, उन्होंने कहा तुम लोग सर ने हमसे कहा कि आप लोग जो भी तैयारी कर लें मैं आप लोग से पूछूंगा। हमने कहा ठीक है सर, हमने तो पूरी तैयारी करी है। मैं और मेरे दोस्त लोग पहुंचे और नईम मंसूर ने पूछा ये पढ़ा, मैंने कहा नहीं पढ़ा। बोले क्या पढ़ के आए हो, वैसे तो बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट बनते हो। मैंने कहा सर पूरी लव एंड वैली पढ़ी है, पर ये तो नहीं पढ़ा। बोले एस दास नहीं पढ़ा, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलोइड का अंतर नहीं पढ़ा, फुट फ्लोर एंड बेस ऑफ अल्सर का डिफरेंस नहीं पता, एस दास नहीं पढ़ा, तो तुम लोगों ने पढ़ा क्या है। अहमद खान साहब का पेपर है वो पूरा एस दास से आएगा। तो हमने कहा एस दास का तो है ही नहीं है, लव एंड वैली कहा गया है। खैर उन्होंने जब कहा तो रात में बैठ के उन्होंने हमें 30-35 सवाल टिक कर दिए और हमने 4-5 घंटे और रात में लगे और उन सवालों को याद करा और अगले दिन पहुंचे। अब अगले दिन जब पहुंचे तो पेपर पूरा एस दास से आ गया, लव एंड वैली से कुछ आया ही नहीं। पूरी क्लास वॉकआउट छोड़ेंगे, पेपर नहीं, गलत है सर, ये तो बोला ही नहीं था, ये नहीं बोला। और हम जैसे कुछ 4-5 लोग बैठे थे और वो आराम से बैठ के कहते नहीं हमको तो पेपर देना है। हमें तो पेपर देना, और हमने पेपर दिया और पूरे बैच को भी बैठना पड़ा, पेपर दिया। और उस वाले फर्स्ट टर्मिनल में सिर्फ हम 4 लोग ही पास हुए थे, बाकी पूरा बैच को सप्ली लग गई थी। ऐसे ही करते करते हम लोग आगे पहुंच गए, फाइनल प्रॉफ पहुंचे। अब फाइनल प्रॉफ खत्म हुआ तो शादी हो गई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर AK सिंह सर्जन हैं, वो BHU IMS से पढ़े हुए हैं। 2 बेटे हैं इस वक्त मेरे, बड़े वाले आदित्य सिंह वो MBBS कर चुके हैं और नीट PG के लिए तैयारी कर रहे हैं, और छोटे अनिमेश सिंह हैं वो 12th के और नीट UG का के लिए हैं। और इस वक्त पैंडेमिक की वजह से नीट UG की कोई कंफर्म डेट्स ही नहीं आ पा रही है उनकी। फिर हमारे वक्त जब हुआ, हम लोग फर्स्ट बैच थे PG एंट्रेंस का, तो पहली बार रेजिडेंसी आई थी हमारे बैच से। हम लोग को लगभग 2-2.5 महीने पहले ही कंफर्म हुए कि अब रेजिडेंसी आ गई। अब कहाँ तो नई शादी हुई और कहाँ रेजिडेंसी आ गई। खैर पढ़ाई शुरू हो गई जोरदार तरीके से।
कैसे पढ़ा वो 2.5 महीने में 5 साल का कोर्स, ये तो अब हम कुछ खुद ही नहीं याद कर पाते कि कितना मुश्किल था वो वक्त। उसके बाद हमारे वक्त एक वाइवा भी होता था, तो वाइवा में 2 बोर्ड्स बने थे, एक मेहदी हसन सर का बोर्ड था और एक प्रिंसिपल साहब का बोर्ड था। मुबस्सिर साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे। अब मेहदी हसन साहब के बोर्ड की तैयारी के लिए हमने सोचा कि अगर सर के बोर्ड में पढ़ेगा तो कौन से सवाल पूछेंगे। हमारे जो डैडी हैं वो फिजिक्स से यहीं रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एमयू से। हमने कहा डैडी कुछ ऐसा सवाल पूछिए कि मेहदी हसन साहब के को सोच के दिमाग में रख के पूछिए कि हम उनके बोर्ड में पहुंचे तो क्या होगा। तो डैडी ने हमसे सवाल जवाब तैयार कराया, तो वो हमने जब हम पहुंचे तो इत्तेफाक से हम मेहदी हसन सर के ही बोर्ड में हमारा इंटरव्यू का नंबर आया। सर ने हमसे पूछा कि उन्होंने उनके पास हमारे थ्योरी के नंबर थे, तो वो उन्होंने बस थ्योरी के नंबर देखे और बोले यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन योर रिटन एग्जाम। आई सेड थैंक यू सर। फिर उसके बाद बोलते हैं कि विच लाइन डू यू वांट टू जॉइन। आई सेड सर आई वांट टू जॉइन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी। तो वो बोलते हैं कि एंड यू लाइक विच मोड। आई सेड आई लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स मोड। तो बोलते हैं व्हाई। ये सवाल मैं डैडी के साथ प्रैक्टिस करके गई थी। तो मेरा आंसर था सर आई लाइक टू वेलकम न्यू ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। सर कुर्सी से खड़े होकर बोले वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। मेरा इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। फिरोजा हमीद मैडम थी, बोली नहीं नहीं ये ठीक है। उषा सिंगल मैम, उमा श्रीवास्तव मैम थी और आर्यू खान सर थे। उस वक्त 4 लोग थे ये बोर्ड में। बाकी ने तो कुछ बिल्कुल ही सिंपल सवाल, लेकिन मेहदी हसन साहब ने ये आंसर सुन के ही मुझे बिल्कुल ही कहा वंडरफुल ब्यूटीफुल आंसर, यू लाइक टू वेलकम न्यू ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। और मेरे को पता चल गया कि सर ने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। इस तरह करते हुए हम पहुंचे अपने एमडी गायनी में। और जब गायनी डिपार्टमेंट का हाल तो खैर कहीं भी छुपा नहीं है, क्या आपाधापी अफरा तफरी का माहौल, हर वक्त ड्यूटीज के झगड़े क्योंकि सभी लोग ओवरवर्क रहते थे। और जब इंडोर खत्म होता था, इंडोर होता था 8 से 2 और 2 बजे के बाद ड्यूटी वाले लोग आते थे। और जब वो इंडोर खत्म होने का वक्त होता था और ड्यूटी वाले ने 2 बजे की जगह अगर 2:15 भी हो गए तो बस मत पूछिए क्या क़यामत होती है। पेशेंट का ओवर तो छोड़िए, पहले झगड़ा ही हो जाते थे कि तुम 15 मिनट लेट आए हो, देख लेना कल हम तुम्हें आधे घंटे बाद छोड़ेंगे, 8 बजे की जगह 8:30 बजे छोड़ेंगे। गायनी में ऐसी छोटी मोटी हरकतें, हर वक्त लड़ाई दंगे होते ही रहते थे। गायनी में वैसे तो हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, पर मैं डॉक्टर शाइस्ता मोहसिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैडम का मेरी वर्किंग पर मैडम का बहुत इन्फ्लुएंस रहा। मैडम सीजर करती थी तो कभी भी कैथेटर नहीं डालती थी, एक प्लेन K90 डाल के उसको कर देती थी और फिर कहती थी बाद में जब पेशेंट को 6-8 घंटे बाद खुद करेगा, डोंट पुट कैथेटर, इट विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है भाई, तो ये होता था फिर बेड पैन लगवाओ, ये लगवाओ पेशेंट को। तो एक दिन मैडम का अगले दिन सुबह राउंड था, मैं जल्दी सारे, उनके पेशेंट्स भी बहुत होते थे तो मुझे राउंड लेने में जल्दी से, एक पेशेंट उनकी पोस्ट ऑपरेटिव थी मैम की, तो हमारा भी फर्स्ट ईयर था, हमने आवाज लगाई कल्लो बुआ जरा ऐसे बेड पैन लगा देना, फुल ब्लैडर हो रही है। कल्लो बुआ ने भी, जैसे रेजिडेंट्स की तो कभी सुनते ही नहीं थे ये लोग, वहीं से कहते थे आ रहे हैं बीवी चलो हमें अभी बहुत काम है हम करा देंगे। हम भी ये करके आगे वार्ड में चले गए, दूसरे पेशेंट पे, तीसरे चौथे अपना राउंड लेते जा रहे थे। इतनी देर में देखा मैडम आ गई। मैडम वॉज वेरी मच ऑन टाइम, वो आ गई और उसी पेशेंट के पास खड़ी थी। तो मैं भी दूर वार्ड से दौड़ते हुए आने लगी कि मैम आ गई, राउंड लेना है। जब मैं पास आई तो देखा मैडम बेड के नीचे झांक के देख रही थी। अरे वो सरप्राइज थी, मैम देख क्या रही है। तब तक कल्लो भी दौड़ते हुए आने लगी मैडम को देख के। तो मैडम ने तब तक उन्हें एक बेड पैन मिला, उठाया और मरीज को लगा दिया कि बात, और मुझसे बोली डॉक्टर देखो बेटा इसका फुल ब्लैडर है, कितनी तकलीफ हो रही है, कहीं पीपीएच ना हो जाए। तो मैंने कहा मैम तो बिल्कुल सही कह रही हैं। तुरंत है, उस दिन का दिन था, हमारे अंदर से सारी शर्म झिझक हट गई काम करने में। हमने कहा जब हमारी मैडम, प्रोफेसर, चेयरमैन को कोई झिझक नहीं है एक बेड पैन लगाने में, तो हम क्या है। लेकिन शी टॉट मी कि नो वर्क इज लेस देन अनदर। तो डॉक्टर ऐसे करते करते एमडी जब खत्म हुआ तो फिर हम लोग ने आगे अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर। तो अभी मैं जो हॉस्पिटल चलाती हूँ वो आभा नर्सिंग होम के नाम से है, और जो पहले मैंने बनाया है वो आभा मैटरनिटी एंड सर्जिकल होम है जो मेरे रेजिडेंस के नीचे ही है, और उसको मैं टोटली मैटरनिटी में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। और दूसरा मैंने आभा नर्सिंग होम बनाया है जिसमें और भी स्पेशलिटीज़ के लोग इंक्लूडेड हैं।
लेकिन आज जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे अपने JNMC की ही वजह से कर पा रहे हैं। आज भी याद आती है वो कॉलेज की दोस्ती, वो प्यार का जुनून और प्यारे दोस्तों की दोस्ती। आज भी याद आते हैं वो प्यारे लम्हे और याद आती है वो फिर से प्यारे दोस्तों की दोस्ती। JNMC मेरे फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, टीचर्स कभी नहीं भुलाए जा सकते। इसी के साथ कुछ लोग भूल के भी भुलाए नहीं जाते। एतबार इतना है कि आजमाए नहीं जाते, हो जाते हैं दिल में शामिल इस तरह की, उनके ख्याल दिल से मिटाए नहीं जाते। नमस्कार, आदाब। बहुत अच्छे से तुमने अपनी पूरी यादों का सफ़र तय किया वंदिका। आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड आपने प्रेजेंटेशन दिया है कि यू स्टार्टेड फ्रॉम डे वन ऑफ योर कॉलेज टिल द एंड, और अपनी फैमिली। और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा छोटा बेटा भी डॉक्टर बने, इन्हीं PG में उसका भी सिलेक्शन हो, और तुम्हारा बड़ा बेटा भी तरक्की करे। मैं पूरी फैमिली को बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अवंतिका के हस्बैंड है सिंह साहब, ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर। हम लोग फेसबुक पे उनके गाने सुनते रहते हैं। अलीगढ़ में जो IMS के फंक्शन होते हैं उसमें अपने गाने वाने उनके सुनते रहते हैं। तो इस तरह से शी बिलोंग्स टू ए वेरी हैप्पी फैमिली, और मैं सभी को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आज का एपिसोड भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अपने कमेंट्स, अपने जो आपके रिएक्शंस है, अपने सजेशंस मुझे इनबॉक्स में भेजते रहिए, और मेरी सीरीज़ को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग के सफ़र को इसी तरह से खुशनुमा बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।